जय हिंद टू ऑल ऑफ यू क्लास 12th biology students. Jai Hind. Today we study about dihybrid cross. Okay, as you know our chapter number 5 are running. Chapter number 5 जो है वो चल रहा है. Okay, and yesterday we study about test cross and back cross. इसके बारे में हमने स्टडी किया था. And today we study about dihybrid cross. We already study about monohybrid cross. मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, जो है रेसिप्रोकल क्रॉस, जैसा कि रेसिप्रोकल क्रॉस जो है वो हमारा शेष बचा रह गया था. तो रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो F1 जनरेशन होता है, F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग्स का क्रॉस हम क्या करते हैं, जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में एक बार एक पेरेंट्स को मेल के फॉर्म में और दूसरे को फीमेल के फॉर्म में लिया, और नेक्स्ट टाइम उसी बार जो है माना कि ए को हमने मेल के रूप में लिया और बी को फीमेल के रूप में लिया है, तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम ए को फीमेल के रूप में लेंगे और बी को मेल के रूप में लेंगे. ओके, तो दोनों पेरेंट्स में से एक बार उसे मेल के रूप में और एक बार उसी को फीमेल के रूप में लेना है. ठीक है, इस प्रकार से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. तो बेक जो हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस है, रेसिप्रोकल क्रॉस में सिर्फ हमें इतना समझना है कि जो F1 जनरेशन की ऑफस्प्रिंग होती है उसका क्रॉस हमें दोनों पेरेंट्स में से एक बार जिस पेरेंट्स को हमने मेल के रूप में लिया और इसे फीमेल के रूप में लिया, नेक्स्ट टाइम उसमें से जो है बदल कर करना है. ठीक है, यदि ए को मेल और बी को फीमेल लिया तो नेक्स्ट टाइम में ए को फीमेल और बी को मेल के रूप में लेना है. ठीक है, इस प्रकार के क्रॉस को हम जो है क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे. और अब हम नाउ स्टार्ट हम करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस. तो डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या है, व्हेन द क्रॉस कंप्लीट यूजिंग टू कैरेक्टर्स. जब दो कैरेक्टर्स को लेकर जो है दो स्पीसीज के बीच क्रॉस करते हैं तो उसे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. ठीक है, दो कैरेक्टर्स या दो लक्षणों को लेकर क्या किया था, क्रॉस किया जाता है. ओके, तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने जो है स्वीट मटर पर एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने स्वीट मटर पे. तो स्वीट मटर में उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने दो कैरेक्टर लिए हैं. दो कैरेक्टर, एक तो होता है जो है सीड्स का बीजों का साइज जो है वो कैसा राउंड है, राउंड एंड शेप जो है उसका राउंड है और उसका कलर है येलो. तो दो कैरेक्टर हो गए, एक तो शेप हो गया और उसका कलर हो गया. तो राउंड एंड येलो कलर के सीड वाला बीज लिया. ठीक है, इसका जीनोटाइप कैपिटल आर और कैपिटल वाई है. ओके, इसी प्रकार जो है दूसरा जो पेरेंट्स लिया, एक मेल और एक फीमेल के रूप में लेगा, तो दूसरा जो है जैसे कि रिंकल्ड और ग्रीन. रिंकल्ड ग्रीन मतलब कि जो सीड्स का साइज, सीड्स का शेप है, सीड्स का बीज का शेप है वो रिंकल्ड है और कलर्स का ग्रीन है. ठीक है, दो पेरेंट्स में से एक पेरेंट जो होगा वो मेल के फॉर्म में होगा, दूसरा पेरेंट फीमेल के फॉर्म में होगा. तो ये मेल और ये फीमेल के रूप में लिया है, तो दो कैरेक्टर्स लेकर हमने पेरेंट्स को लिए. ठीक है, अब इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर वाई. ओके, कैपिटल आर वाई गैमेट बना. ठीक है, मेल का. इसी तरह से फीमेल का गैमेट बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई. ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन प्राप्त होगी. तो क्रॉस करने पर जो F1 जनरेशन हमें मिली है, F1 जनरेशन में कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसी तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से ये हमें F1 जनरेशन प्राप्त है. यहाँ पर 100% जितने भी ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त हुए हैं, 100% ऑफस्प्रिंग्स ये सब होंगे डोमिनेंट कैरेक्टर वाले होंगे. मीन सभी के सभी कैसे होंगे, राउंड और येलो, राउंड और येलो जो है कैरेक्टर वाले, जिनका फिनोटाइप राउंड और येलो होगा. ठीक है, F1 जनरेशन के सभी ऑफस्प्रिंग्स राउंड और येलो प्राप्त होगी. अब हम F1 जनरेशन जो है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं. F1 जनरेशन की जो
ऑस्प्रिंग से उसमें क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर जो हमें F2 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगी वो इस प्रकार से चेकर बोर्ड के थ्रू हम समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर गैमेट बनाएंगे। गैमेट्स 4 तरह के गैमेट बनेंगे। ठीक है, देखिए ये कैपिटल आर है, इस कैपिटल आर को इस कैपिटल वाई से मिलाया है, तो ये गैमेट बना कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब फिर से कैपिटल आर को हमने स्मॉल वाई से मिलाया, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई गैमेट बन गया। फिर ये स्मॉल आर को इस कैपिटल वाई से मिलाया, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये गैमेट। और नेक्स्ट गैमेट लास्ट स्मॉल आर को स्मॉल वाई से मिलाया, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये एक और गैमेट बन गया। तो ये 4 गैमेट बन गए। ठीक है, 4 तरह के गैमेट जो है, 4 तरह के मेल और 4 तरह के फीमेल बनेंगे। मेल और फीमेल दोनों के तरह जो गैमेट है इससे बनेंगे, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में सेम है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, ये मेल जो है उसके गैमेट्स हैं और ये फीमेल के गैमेट्स हैं। फीमेल के गैमेट्स हमने इधर लिखे हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये गैमेट्स हैं। ठीक है, ये चेकर बोर्ड बनाया हमने, चेकर बोर्ड बनाया, पहले इसको चौकोर जो है खींच लिया है, उसमें इस प्रकार से चेक्स बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से चेक्स बना लिया है हमने। ठीक है, जिसमें कितने खाने बनाए, 1 2 3 4 इधर और 4 इधर, 4 खाने हॉरिजॉन्टली और 4 वर्टिकली बनाए। ठीक है, इस प्रकार से अब हम इनके क्या करेंगे, क्रॉस स्टार्ट करेंगे, क्रॉस करना स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये जो एक फीमेल है इसका मेल सारे मेल के साथ एक बार करवाएंगे, तो इसे ये वाली लाइन प्राप्त होगी। तो हम ये लेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो ये हमें राउंड येलो प्राप्त हुआ। फिर कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इसके साथ किया तो क्या राउंड येलो प्राप्त हो गया। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो यहाँ लिखा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके, ये राउंड येलो प्राप्त, इसको भी राउंड येलो है क्योंकि यहाँ पे दो में से एक जीन जो है वो डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है। कैपिटल आर कैपिटल वाई डोमिनेंट होने की वजह से राउंड येलो यहाँ प्राप्त हुआ है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ देखिए, सॉरी कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, इसलिए राउंड येलो प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब सेकेंड लेते हैं, ये स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। अब ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पर भाई जो है स्मॉल दोनों, इसलिए एक नया कैरेक्टर शो होगा जिसे राउंड ग्रीन को लिखते हैं। ये राउंड में ग्रीन, येलो वाला कैपिटल आर यहाँ पे एब्सेंट है, स्मॉल वाई की वजह से ग्रीन है यहाँ कलर। कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई राउंड येलो। ठीक है, अब कैपिटल आर और स्मॉल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल वाई एब्सेंट होने की वजह से जो है फिनोटाइप राउंड एंड ग्रीन प्राप्त हुआ है। ओके, राउंड एंड ग्रीन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल है, तो कैपिटल आर पहले लिखा, स्मॉल आर बाद में। ठीक है, फिर कैपिटल वाई, यहाँ पे भी राउंड येलो जो है फिनोटाइप में प्राप्त हुआ है। इसके बाद कैपिटल आर एक कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ पे राउंड येलो फिनोटाइप है क्योंकि एक आर कैपिटल एक वाई भी कैपिटल है। ठीक है, फिर आर स्मॉल आर, दोनों आर स्मॉल है, इतना स्मॉल आर और कैपिटल वाई दोनों वाई कैपिटल है। ओके, तो यहाँ पे राउंड के लिए कैपिटल आर है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर एब्सेंट है, इसलिए दोनों आर स्मॉल है, इसकी क्या हो जाएगा विंकल एंड येलो प्राप्त होगा, नया कैरेक्टर है। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये विंकल येलो, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वाई आर एब्सेंट है, इसलिए विंकल येलो होगा। लास्ट में कैपिटल आर स्मॉल आर और
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी राउंड येलो, फिर आर और आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों वाई वाई क्या हो जाएंगे, स्मॉल है इसलिए राउंड ग्रीन। ओके, क्योंकि कैपिटल वाई येलो के लिए है, यहाँ पे राउंड ग्रीन, यहाँ कैरेक्टर है कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। ये रिंकल येलो और लास्ट में स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों आर स्मॉल और दोनों वाई भी स्मॉल, इसलिए रिंकल ग्रीन प्राप्त हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको चेकर बोर्ड के थ्रू हमने F1 जनरेशन किस प्रकार बनी वो देख रहे हैं, ठीक है। किस प्रकार से बनेगी इनका जो रिजल्ट हम यहाँ देखेंगे, रिजल्ट का F2 जनरेशन का देखा जाए तो हमें 4 तरह की क्या है ऑफस्प्रिंग्स प्राप्त होती है। राउंड येलो सीड्स वाली 9, फिर राउंड ग्रीन बीज वाली 3 और रिंकल येलो सीड्स का बीज वाली 3 और लास्ट में रिंकल ग्रीन वाली ऑफस्प्रिंग या संतानें जो उनकी या जो प्लांट होंगे वो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ए डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू जो जीनोटाइप प्राप्त होगा वो जीनोटाइप प्राप्त होगा 9:3:3:1। ओके, ये जीनोटाइप के है हमारा F2 जनरेशन का होगा, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने देखा, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम मेंडल के एक नियम को भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है इसी प्रैक्टिकल के थ्रू समझाया जा सकता है, जिसमें ये होता है कि जो पेयर होते हैं, जोड़े के पेयर, जो पेयर्स होने के लक्षणों का जो जोड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल राउंड एंड येलो, ये 2 लक्षणों का एक पेयर है, राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई है। इसी तरह से यहाँ पर रिंकल और ग्रीन दो लक्षणों का एक जोड़ा है, रिंकल और ग्रीन, ठीक है। तो F1 जनरेशन में तो क्या होंगे, सभी डोमिनेंट कैरेक्टर प्राप्त होंगे, लेकिन F2 जनरेशन में जो पेयर के जो कैरेक्टर होंगे वो इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, एसोर्ट होंगे, मतलब कि स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, वंशानुगत होंगे। मतलब जरूरी नहीं कि कैपिटल आर है तो कैपिटल वाई के साथ ही वो जाएगा, कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल जो आर है वो स्मॉल वाई के साथ आया और राउंड ग्रीन नया कैरेक्टर प्राप्त हुआ, इसी प्रकार से कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ आ सकता है, ठीक है। तो कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ आया, यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ आया तो नया कैरेक्टर रिंकल येलो प्राप्त हुआ। मतलब कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पेयर के कैरेक्टर्स या लक्षण या उसके जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं, या उनको क्या बोलेंगे हम, इंडिपेंडेंटली क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो मेंडल्स के ये हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारा ये जीनोटाइप प्राप्त हुआ। लॉ ऑफ मेंडल के अकॉर्डिंग मेंडल ने 3 नियम दिए थे। फर्स्ट नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इसके अकॉर्डिंग हमेशा F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपना जो है कैरेक्टर शो करता है, डोमिनेंट जीन ही अपना कैरेक्टर जो है शो कर सकता है। जो डोमिनेंट जीन जो है अपना कैरेक्टर शो करेगा, ये डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंट है, ठीक है, जिसमें हमेशा F1 जनरेशन में डोमिनेंट जीन के ही लक्षण दिखाई देते हैं और रिसेसिव जीन के लक्षण दबे रहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि यहाँ पर मैं बोल के बता रहा हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो पेयर होते हैं, ठीक है, जो लक्षणों के जो पेयर के जीन्स होते हैं वो गैमेट्स बनते समय एक दूसरे से क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं या पृथक हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल आर जोड़े में था तो उसमें से एक आर आ गया और देखो वाई में से एक वाई आ गया, तो यहाँ पे क्या था, सेग्रीगेशन हो गया, दोनों में से एक आर और एक वाई आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है, यदि हम कैपिटल टी लेते हैं तो उसमें से एक टी गैमेट बनते समय दोनों टी क्या हो जाते हैं, अलग अलग गैमेट्स में चले जाते हैं। यदि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है तो दोनों गैमेट बनते समय एक में कैपिटल टी और दूसरे गैमेट में स्मॉल टी चले जाता है, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग जो गैमेट्स बनते हैं तो उस गैमेट बनते वक्त जो
जोड़े के एलिस होते हैं, पेयर होते हैं, जीन्स का जो एक जोड़ा या पेयर होता है वो गैमेट बनते समय दोनों सेपरेट हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये तीन जो है कैरेक्टर, तीन जो लॉ है वो मेंडल्स के थ्रू दिए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, और साथ ही साथ डबल हाइब्रिड क्रॉस हमने समझ लिया है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम। जय हिंद।